हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तिका मल्हार के पाठ 3 जिसमें एक कविता है, एक आशीर्वाद मतलब ब्लेसिंग। छोटे छोटे बच्चों को ऐसा आशीर्वाद दिया जाता है जो उनके जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी हो। यहाँ पर कुछ बच्चों को आशीर्वाद देने की बात हो रही है जिसको पाकर वह अपने जीवन में फले फूले और आगे बढ़े। इस कविता के कवि हैं दुष्यंत कुमार। यह एक बहुत ही छोटी सी कविता है, लेकिन उसके जो भाव है, उसके जो भाव से ओतप्रोत से भरी हुई ये कविता है, वह उसके व्यापक अर्थ निकलते हैं। हम लोग इस कविता को समझने से पहले थोड़ा सा इसके कवि से परिचित होना जरूरी है। क्योंकि आप लोग क्लास 8 में आ चुके हैं, तो परीक्षा के दृष्टिकोण से भी और ज्ञान के दृष्टिकोण से भी आप लोगों के लिए रचना के साथ साथ रचनाकारों का जीवन परिचय की जानकारी होना बहुत जरूरी है। इस कविता के कवि हैं दुष्यंत कुमार। दुष्यंत कुमार, जिनको गजल सम्राट भी कहा जाता है। इनका जन्म हुआ 1 सितंबर 1933 ईस्वी में और यह आधुनिक हिंदी कविता के प्रमुख स्तंभ कहे जाते हैं। मतलब आधुनिक हिंदी कविता जितनी भी लिखी गई, उनमें इनका विशेष स्थान है। इनकी जो रचनाओं में आपको मुख्य रूप से देखने को मिलेगा, वह आम आदमी के दर्द, सामाजिक अन्याय और व्यवस्था के प्रति इनके गहरे आक्रोश, वो सब इनकी रचनाओं में देखने को आपको मुख्य रूप से मिल सकता है। इनका जो मूल नाम है वह दुष्यंत कुमार त्यागी है। इनका जन्म स्थान राजपुर नवादा, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश में हुआ है। इन्होंने इनकी जो रचनाएं हैं, इनकी रचनाओं में मुख्य रूप से गजल संग्रह आते हैं, जिनमें साये में धूप यह उनका सबसे प्रसिद्ध लोकप्रिय गजल है। कविता संग्रह सूर्य का स्वागत, आवाजों के घेरे, जलते हुए वन का वसंत और गीति नाट्य में एक कंठ विष पाई, यह सब उनकी रचनाएं हैं। इन्होंने कुछ उपन्यास भी लिखे हैं, जिनमें छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष, दोहरी जिंदगी। दोस्तों, यह सब आपको इनकी रचनाओं के रूप में पढ़ने को मिलेगा। अब तो आप लोग इतने बड़े हो गए हैं कि आप लोग स्वाध्याय भी कर सकते हैं। स्वाध्याय का अर्थ होता है खुद से पढ़ना। कभी यदि मौका मिले तो दुष्यंत कुमार जी की कोई भी रचना पढ़ने का मौका मिले तो अभी से बिल्कुल मत छोड़िएगा। इनकी कविताओं में आपको सामाजिक और राजनीतिक चेतना देखने को मिलेगी और जन जन की आवाज को इन्होंने अपनी कविताओं में मुख्य रूप से प्रदर्शित किया है। तो दोस्तों, यह था हमारे कवि दुष्यंत कुमार जी का परिचय। अब हम लोग इनके द्वारा रचित रचना एक आशीर्वाद, जो एक बहुत ही लोकप्रिय कविता है, हम लोग इस कविता को पढ़ेंगे। दोस्तों, अब हम लोग कविता को पढ़ते हुए इसके एक एक पंक्ति के अर्थ को समझकर, जहां कहीं भी कठिन शब्द हो उसके अर्थ को भी समझेंगे। कविता है एक आशीर्वाद। कवि कहते हैं, जा तेरे स्वप्न बड़े हो, भावना की गोद से उतरकर जल्द पृथ्वी पर चलना सीखें, चांद तारों से अप्राप्य सच्चाइयों के लिए रूठना मनाना सीखें, हंसे, मुस्कुराएं, गाएं, हर दिए की रोशनी देखकर ललचाएं, उंगली जलाएं, अपने पांव पर खड़े हो, जा तेरे स्वप्न बड़े हो। दोस्तों, एक आशीर्वाद कविता में कवि दुष्यंत कुमार जी ने कहा है कि मनुष्य को स्वप्न जरूर देखना चाहिए और स्वप्न देखने के साथ उसे संघर्ष की भावना भी अपने अंदर रखनी चाहिए। संघर्ष करना चाहिए, एक जिद अपने अंदर लानी चाहिए और वो जिद को पूरा करने के लिए चाहे जितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े, उन सभी कठिनाइयों का सामना करने का साहस भी अपने अंदर लाना चाहिए। कवि कहते हैं, जा तेरे स्वप्न बड़े हो। बच्चों, तुम सब एक बड़े बड़े स्वप्न देखो और तुम्हारे स्वप्न बड़े हो और उन स्वप्न को पूरा करने के लिए तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, तो भावना की गोद से उतरकर जल्द पृथ्वी पर चलना सीखें। सबसे पहले तो बच्चा जब छोटा होता है, हम लोग भी जब छोटे थे, तो सबसे ज्यादा जो हमें प्रोटेक्शन मिली है, सुरक्षा मिली है, वो हमें अपने घर में मिली है। क्योंकि हमारे घर में हमारे सारे परिवार के सदस्य रहते हैं जो हमारा हर काम कर देते हैं, हमारे सामने मुश्किल आने से पहले ही उसे दूर कर देते हैं। तो भावना का अर्थ होता है हमारे परिवार की जो इमोशंस है, उसकी बात हो रही है। तो छोटे बच्चे को हम लोग बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्शन में रखते हैं, उन्हें बहुत ही ज्यादा लाड़ प्यार में देते हैं और जिसके कारण वो सही से चलना नहीं सीख पाते हैं। मतलब वो जीवन में जो व्यवहार का ज्ञान होता है, वो नहीं सीख पाते हैं।
तो कवि कहते हैं कि तुम भावना की गोद से उतरकर, मतलब अपने माँ बाप की गोद से उतरकर परिवार से बाहर निकलकर चलना सीखो। जल्द पृथ्वी पर चलना सीखें। दोस्तों, जब हम लोग नरम जगहों पर चलते हैं तो हमारे पैर में कोई मुश्किल नहीं होती है, लेकिन जब हम पृथ्वी पर चलना सीखते हैं, छोटा बच्चा जब नया नया पृथ्वी पर चलना शुरू करता है तो यहाँ पर धूल है, कंकड़ है, कीचड़ है, वह सबसे उसके पैर को सामना करना होता है। और जब वो उन सब पर चलना सीख जाता है तब वो सही मायने में चलना सीखता है। तो कवि कहते हैं कि हमें भावना की गोद से उतरकर, मतलब अपने माँ बाप और परिवार के साये से दूर निकलकर जल्द पृथ्वी पर चलने सीखना चाहिए। मतलब पृथ्वी पर चलकर जो एक अपने जीवन में आत्मविश्वास लाना है, एक सफलता लानी है, उसके लिए चाहे जितनी भी मुश्किल का सामना करना पड़े, वह सभी सामना करते हुए हमें चलना सीखना चाहिए, जीवन में सफल होना चाहिए। चांद तारों से अप्राप्य सच्चाइयों के लिए, अप्राप्य का अर्थ होता है जिसे प्राप्त नहीं की जा सकती है। मतलब चांद तारों के जैसी जितनी भी अप्राप्य चीजें हैं, उन सबको प्राप्त करने के लिए हमें रूठना मचलना सीखे। उन सबको प्राप्त करने के लिए हमें रूठना और जिद अपने अंदर लाकर उसके लिए मचलना सीखना चाहिए, जिद करके उसके लिए संघर्ष करना चाहिए। चांद तारों का अर्थ दोस्तों यहाँ पर चांद तारे नहीं है, बल्कि चांद तारों को प्राप्त करना एक तरह से असंभव सा है। तो जितनी भी चीजें प्राप्त करना असंभव हो, कठिन हो, उन सबको प्राप्त करने के लिए हमें रूठना चाहिए, जिद करना चाहिए और मचलना चाहिए, मतलब संघर्ष करना चाहिए। हंसे, मुस्कुराए, गाए। दोस्तों, जीवन में बहुत सारी मुश्किलें हैं, कदम कदम पर मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए हमें रूठ कर रहने की जरूरत नहीं है, हमें उदास रहने की जरूरत नहीं है, हर समय रोने की जरूरत नहीं है। कवि कहते हैं चाहे जितना भी मुश्किल हो, हर समय हमें हंसना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए और गीत गाना चाहिए। मतलब मन में एक उत्साह की भावना भी होनी चाहिए, हंसने की चाह भी होनी चाहिए और मुस्कुराकर अपने सभी कामों को पूरा भी करना चाहिए। हर दिए की रोशनी देखकर ललचाए, उंगली जलाए। कवि कहते हैं कि इस संसार में चकाचौंध वाले जीवन भरे पड़े हैं। यह संसार एक तरीके से चकाचौंध से भरा हुआ है। बहुत सारी चीजों के पास, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास अनेक सी चीजें हैं, जिसे देखकर हमें अपने मन में लालच की भावना लानी चाहिए, ललचाना चाहिए उन सभी चीजों को देखकर। यदि हम नहीं ललचाएंगे, अगर हम संतुष्ट होकर बैठे रहेंगे, तो हमारे अंदर संघर्ष करने की भावना तब नहीं आएगी। इसलिए कवि ने लालच को सही कहा है। लालच होना चाहिए, लेकिन एक सीमा में, उसे प्राप्त करने की इच्छा से लालच होनी चाहिए, ईर्ष्या की भाव से लालच नहीं होनी चाहिए। कवि कहते हैं कि जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं दूसरे ने प्राप्त कर लिया है, आप भी उसे प्राप्त करने के लिए ललचाइए। उंगली जलाइए। उंगली जलाइए का अर्थ होता है दिए में हाथ रखकर आप उंगली जलाएं, मतलब कठिनाइयों पर हाथ रखें, चाहे उसके लिए कितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़े, आप मुश्किलों का सामना करें। अपने पाँव पर खड़े हो। कवि कहते हैं कि बाहर निकलो, संघर्ष करो, दूसरों ने जो कुछ भी प्राप्त कर लिया उसे प्राप्त करने की तुम भी कोशिश करो। अपने पाँव पर खड़े हो। दोस्तों, यह एक मुहावरा है। अपने पाँव पर खड़े होना मतलब खुद पर आत्मनिर्भर होना। ये नहीं कि माताजी पिताजी ने कमा कर दे दिए हैं उसे खत्म कर रहे हैं, उसे आप अपने जीवन का हिस्सा मान लिए हैं। नहीं, जब तक आप अपने पैर पर खड़े नहीं होते हैं, आप अपने लिए खुद कमाना नहीं शुरू करते हैं, आप अपने जीवन का हर निर्णय लेने की क्षमता अपने अंदर नहीं लाते हैं, तो ये पैर पे खड़े होकर चलना हो कोई चलना नहीं है। सही मायने में अपने पाँव पर खड़े होने का अर्थ होता है आप खुद अपनी जिम्मेदारी उठाने के लायक हो गए। कवि कहते हैं जा, तेरे स्वप्न बड़े हो, तुम जाओ और तुम्हारे स्वप्न बड़े बड़े हो, उसे तो बड़े स्वप्न को तुम देखो और उसे प्राप्त करने की, उसे पूरा करने की क्षमता अपने अंदर लाओ। दोस्तों, एक आशीर्वाद कविता के कवि दुष्यंत कुमार जी हैं और दुष्यंत कुमार जी ने बच्चों के लिए एक ऐसा ब्लेसिंग की बात की है जो उन्हें आशीर्वाद देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का काम करे, वही आशीर्वाद है। तो दोस्तों, यह कविता यहाँ समाप्त हुई। अब मैं अपना वीडियो यहाँ समाप्त करती हूँ। इसके साथ ही मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, फीडबैक के रूप में अपनी कमेंट दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जितना हो सके आपकी जानकारी में जितने भी क्लास 8 के बच्चे हैं उन सबको यह वीडियो शेयर करें। तो चलिए वीडियो दोस्तों, अब मैं अपना वीडियो यहाँ समाप्त करती हूँ। अब मैं मिलूंगी आप लोगों से अगले पार्ट में, अगली चैप्टर के साथ।